के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। दादी घरों में काम करके अपना और राजू का पेट पालती थी। राजू स्कूल से आकर दिन भर इधर उधर खेलता रहता था। एक बार, राजू, अब तुम 10 साल के होने वाले हो, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारे काम आएगी। दादी, तुम क्यों नहीं रहोगी? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं काम पर जा रही हूँ। आज खेल कर जल्दी आ जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। दादी, आज मेरे लिए एक अच्छी सी कलम ले आना। तू अगर खेल कर जल्दी आ जाएगा तो हम चलकर कलम खरीद लेंगे। दादी काम से वापस आई तो देखा राजू सचमुच अपनी किताब खोलकर बैठा था और पढ़ रहा था। दादी बहुत खुश हुई। ये हुई ना बात, चल हम कलम ले आते हैं। राजू दादी के साथ कलम लेने गया। जब वापस आया तो उसका दोस्त मुत्रा आ गया। राजू, कल मेरा जन्मदिन है, तुझे आना है। राजू दादी की तरफ देखने लगा। हाँ हाँ राजू जरूर जाएगा, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर लेगा, फिर ही जाएगा। मुत्रा चला गया। राजू अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। दादी, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। टीचर ने मुझे शाबाशी दी है। तू ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ेगा तो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। दादी, 21 तारीख को तुम मेरा भी जन्मदिन मनाओगी ना? हाँ हाँ जरूर मनाऊंगी। तू अपने दोस्तों को बुला लेना। 21 तारीख आने वाली थी। राजू बहुत खुश था। दादी काम पर गई तो उसने मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर राजू के लिए नई शर्ट और पैंट ले आई। कपड़े देखते ही, दादी, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मुझे गुब्बारे और केक भी तो लाना होगा ना? मैं सब कुछ ले आऊंगी, तू चिंता मत कर। कितना खुश है मेरा बच्चा। इसके माँ बाप होते तो इसको कितना सुख मिलता। मैं अभागी इस बच्चे को छोटी छोटी इच्छाएं भी कितने मुश्किल से पूरा कर पाती हूँ। उसके जन्मदिन वाले दिन दादी ने छुट्टी ले ली थी और सुबह से ही पूरी सब्जी खीर सब तैयार कर लिया था। राजू के दोस्त शाम को आए। राजू ने नए कपड़े पहनकर केक काटा। सबने तालियां बजाई। खाना पीना हुआ। उसके दोस्त उसके लिए कुछ न कुछ उपहार भी लाए थे। राजू उस दिन बहुत खुश था। दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। तेरे सिवाय मेरा है ही कौन। तू खुश रहे, बस यही तो चाहती हूँ। राजू सोने गया तब नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार अपने उपहारों को खोलकर देखता रहा। राजू अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। अचानक ही वो बहुत समझदार हो गया था। एक दिन सुबह उठता तो, दादी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ खाने को दे दो। दादी सो रही थी। राजू उनके पास जाकर, दादी, उठो, आज काम पर नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रसोई में रात की रोटी सब्जी रखी है, खा ले। स्कूल से आते समय मेरी दवा की शीशी लेते आना। दादी ने अपने आंचल से एक मुड़ा तुड़ा 10 का नोट थमा दिया उसे। राजू स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसके घर के पास वाले मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है, लेकिन उसे दादी की दवा भी खरीदनी थी। इसलिए दादी को दवा देकर फिर मेला देखने जाऊंगा। दादी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दवा खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। दादी, यहीं पास में बहुत बड़ा मेला लगा है, मुझे भी जाना है। राजू, इस महीने तक मुझे बहुत कम पैसे मिले थे। पिछले महीने उधार लिए थे ना, सिर्फ 10 रुपए ही दे पाऊंगी तुझे। कोई बात नहीं दादी, वही दे दो, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। राजू पैसे लेकर मेला चला गया। बड़ी बड़ी दुकानों पर स्वादिष्ट मिठाइयाँ सजी थी। कहीं रंग बिरंगे खिलौने थे तो कहीं बड़े बड़े झूले पर लोग चीखे मार मार कर झूला झूल रहे थे। मेरे पास तो 10 रुपए ही हैं, इन्हें खर्च नहीं करूँगा।
वो आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसकी नजर बर्तनों की दुकान पर पड़ी। वहाँ तरह तरह के चमकते बर्तन देखकर वो दुकान के सामने रुककर मोल भाव करने लगा। हर चीज का दाम 20 रुपए से ऊपर ही था। अचानक उसकी नजर वही कोने में रखे एक चम्मच पर पड़ी। काका, ये चम्मच कितने का है? तुझे इतने बर्तनों में से ये बर्तन ही पसंद आया? तुझे चाहिए ये? हाँ, पर कितने का है? तू इसे ऐसे ही ले जा, इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा तुझसे। राजू ने बड़ी खुशी खुशी चम्मच ले लिया। उसने एक किताब कॉपी की दुकान से अपने लिए एक कॉपी खरीद ली और घर गया। मेले से कुछ खरीद कर खाया तूने? राजू ने चम्मच और कॉपी दादी के सामने रख दिया। कॉपी तो ठीक है, पर चम्मच क्यों लिया? दादी, हमारे पास कोई चम्मच नहीं है ना, इसीलिए ले आया। चल ठीक है, अब तो मैं अपनी दवा भी इसी से पी लूंगी। दादी ने चम्मच धो कर रख लिया। रात में जब उसने दवा डाला तो अचानक चम्मच में से एक रोशनी निकलकर दादी के शरीर में प्रवेश कर गई। ये क्या हो रहा है? मैं जादुई चम्मच हूँ, मुझसे जो मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जितनी जरूरत हो उतना ही मांगना। दादी ने चम्मच में रखी दवा पी ली। अरे चम्मच, मुझे जल्दी से ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही दादी बिल्कुल ठीक है, पर उसने राजू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। दादी की सारी जरूरतें चम्मच पूरी कर देता था। दादी ने अपना काम नहीं छोड़ा, बस अपने राजू के लिए जो कुछ भी जरूरी होता जादुई चम्मच से मांग लेती। धीरे धीरे राजू बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब वो इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लगा। एक बार उसकी वनवाई हुई, एक सड़क धंस गई जिसमें पूरा परिवार घायल हो गया। बहुत परेशान रहने लगा। उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या बात है राजू, तू बड़ा परेशान लग रहा है। दादी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ। हम तो पहले बहुत गरीब थे। जब पहली बार मेरा जन्मदिन मनाया था तो तूने उधार पैसे लिए थे। उसके 2-3 महीने बाद ही हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है। काम तो तू पहले जितना ही करती थी। हाँ बेटा, इस बात को काफी समय बीत गया। तुझे याद होगा, तू मेले से जो एक चम्मच ले आया था, वो चम्मच जादुई था। उसी ने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से तू इतना पढ़ पाया। दादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, जादुई चम्मच की शर्त थी कि बिना जरूरत या किसी को नुकसान करने की मांग करने पर वो एक बार इच्छा तो पूरी करेगा, परंतु उसके बाद उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दादी, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक बार इस समस्या का हल मिल जाए तो मैं कभी किसी ठेकेदार की बात नहीं मानूंगा। तू एक बार चम्मच मुझे दे दे। दादी ने चम्मच लाकर उसे दे दिया। राजू चम्मच लेकर ऑफिस चला गया। ए जादुई चम्मच, मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं उन्हें किसी तरह निपटा दो। मेरी नौकरी मुझे वापस दिला दो। तुरंत ही उसकी बहाली की सूचना आ गई। राजू बहुत खुश हुआ। दादी को अब जादुई चम्मच का क्या काम? मुझे तो हमेशा इसकी जरूरत पड़ती रहती है। उसने चम्मच उठाकर अलमारी में रख दिया। घर में अब किसी चीज को लेकर कोई कमी नहीं थी। बहुत दिनों के बाद एक दिन जब उसने किसी काम से अलमारी खोली तो उसकी नजर जादुई चम्मच पर पड़ गई। ए जादुई चम्मच, मेरे शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की दिलवा दो। राजू, अब मेरी जादुई शक्ति तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारी बनवाई हुई सड़क पर दुर्घटना के दौरान 4 लोग घायल हुए थे। वो आज भी अपाहिज होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मुझे उनके पास पहुंचा दो, जिससे वो लोग अपनी सामान्य जीवन जीने लगेंगे और तुम्हारी गुनाह भी कम हो जाएगा। तुम्हें उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। ओह, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मैं अभी जाकर ये चम्मच उन्हें दे देता हूँ। राजू ने तुरंत अपनी फाइल से उनका पता निकाला और उनके घर पहुंचकर उनको सारी बातें बताई। जादुई चम्मच की शर्तें भी बताई। हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। ये जादुई चम्मच आपको
आपकी खोई हुई खुशियाँ लौटा देगा। मैं चलता हूँ। घर आकर उसने जब दादी से सारी बात बताई तब, तुमने बहुत अच्छा किया, अब मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकती हूँ। राजू ने अब कभी भी कोई गलत काम ना करने की कसम खा ली थी।